हेलो बच्चों, मैं आपकी मैडम अर्चना राठौर। आज पाठ 2 जैसी करनी वैसी बननी पाठ हम पढ़ेंगे। किसी जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन दोनों ने नदी के उस पार तरबूज के खेत में जाने के लिए सोचा। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार की। अब दोनों सियार और ऊंट दोनों दोस्त थे। उनकी इच्छा हुई तरबूज खाने की। उसके लिए उनको नदी पार करना होता। तरबूज का खेत नदी के उस पार था। तो अब सियार तो छोटा है। ऊंट उसको अपनी पीठ पर बैठाकर तरबूज के खेत तक नदी पार करके दोनों मित्र गए। दोनों तरबूज के खेत में गए और तरबूज तोड़ तोड़ कर खाने लगे। सियार का पेट शीघ्र भर गया और वह हुआ हुआ करने लगा। ऊंट ने समझाया, मित्र शोर न करो, रखवाले जाग जाएंगे। परंतु सियार ना माना। वह कहने लगा, भोजन के बाद गाना मेरी आदत है। अब ये दोनों नदी पार करके कहाँ गए? तरबूज के खेत में। दोनों ने तरबूज खाना शुरू कर दिया। तरबूज खाने के बाद सियार छोटा था, उसका पेट छोटा था, और ऊंट उसका पेट बड़ा था। तो वो तो खाता रहा और सियार ने को मस्ती सूझी, शरारत सूझी, तो वो हुआ हुआ करके आवाज करने लग गया। पर फिर भी ऊंट ने समझाया, मत बोलो, नहीं तो चौकीदार जग जाएगा, हमें मारेगा। पर वो ना माना। सियार की आवाज सुनकर रखवाले जाग गए। उन्हें देखकर सियार तो झाड़ी में छुप गया, परंतु ऊंट बड़ा होने के कारण न छिप सका, भाग ना सका। रखवाले ने उसे देखा और डंडों से पीटने लगा। पीटते पीटते ऊंट अधमरा हो गया। लौटते समय सियार ऊंट की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा था। जब दोनों नदी की धारा के बीच में पहुंचे तो ऊंट ने नदी में डुबकी लगाई। सियार के मना करने पर उसने कहा, भोजन करने के बाद डुबकी लगाने की मेरी आदत है। सियार घबरा गया। ऊंट ने डुबकी लगाई। सियार नदी में बह गया। जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। जब वो तरबूज खा रहे थे और जब उसने हुआ हुआ कहा तो ऊंट की पिटाई हुई। चौकीदार ने उसे खूब मारा, घायल कर दिया। फिर वापस से उनको अपने स्थान पर जाना था। फिर वही नदी पार करनी थी। वापस से ऊंट को, सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवानी थी। तो दोनों वापस से एक ऊंट के ऊपर सियार बैठकर नदी पार कर रहा था। जब वो दोनों बीच नदी के में पहुंचे तो ऊंट ने डुबकी लगाई, जिससे सियार घबरा गया। उसको लगा मैं डूब जाऊंगा। पर उसने, सियार ने ऊंट को बोला कि ऐसा मत करो। पर ऊंट ने ऐसा बोला, ये तो मेरी आदत है। जैसा पहले उसने कहा था ना सियार ने कि ये आदत है मेरी, है ना, गाना गाना मेरी आदत है। इसी प्रकार ऊंट ने कहा, भोजन के बाद डुबकी लगाना मेरी आदत है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही बुरा सोचना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वैसा ही बुरा हमारे साथ होता है। इसलिए अच्छा सोचो और अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस कहानी से आपको शिक्षा समझ में आई। आज हमने यह पाठ पढ़ा है। आप भी पढ़ना और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना।